पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर आज मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को जालिम डोगरा राज के दौरान आज़ाद मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने अपनी जानें निछावर की। शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का यौम शहदाए कश्मीर पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा कि कश्मीरी अवाम की मौजूदा जिदोजहद उन्हीं शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन कश्मीरियों की इस्तकामत, मज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्मीरी शहदा को खराज अकीदत यौम शहदाए कश्मीर पर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि 13 जुलाई का दिन हर कश्मीरी के दिल में जिंदा है। आज हम उन शहदा के मकसद से तजदीद अहद करते हैं। मसला कश्मीर के अवामी उमंगों के मुताबिक हल तक खत्ते में अमन मुमकिन नहीं हो सकता। मोहसिन नकवी ने कहा कि मसला कश्मीर पर सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद किया। अमन से इनकार जंगी ज़हनियत का सबूत है। अमेरिका की जानिब से इजराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का डेलिस में तकरीब से खिताब। कहा, इजराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास बिजली वाफर है। पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस हुकूमती और अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स का दूसरा मुज़ाकराती दौर आज होगा। मुज़ाकरात दोपहर 4 बजे पंजाब असम्बली में होंगे। अपोजिशन की जानिब से कमेटी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट को ताहाल नाम नहीं भिजवाए गए। हासिलपुर में बस की कार को टक्कर, गाड़ी में मौजूद 5 अफराद जाम बहक 3 जख्मी। हादसा मोहम्मद पनाह मोड़ पर पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक बहावलपुर से बहावल नगर जाने वाली मुसाफिर बस सामने से आती कार से टकरा गई। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 4 करोड़ रुपए की डकैती, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू सुनार से 3 करोड़ 98 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। वारदात थाना फिरोजाबाद की हुदूद लिबर्टी चौक के करीब पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हब्स में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात की 17 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद और पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत मुतफ़िका तौर पर खारिज, 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मसवदा मंजूर कर लिया गया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को 190 मिलियन पाउंड केस का मरकजी किरदार करार दे दिया गया। नई तहकीकात के मुताबिक शहजाद अकबर ने गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को काबीना इजलास से पहले राजदारी के माहदे पर दस्तखत किए। माहदे में शरीक मुल्जिम ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने भी दस्तखत किए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया। शहजाद अकबर ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए FPR, FIA और स्टेट बैंक के नुमाइंदों को रकम की वापसी के मामले में शामिल नहीं किया। शहजाद अकबर, साबिक वज़ीर आज़म और आज़म खान ने 2 मार्च 2019 को NCA से तस्फिया और रकम की मुंतकली मिलकर मनसूबा बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की मुलाकात। वज़ीर तवानाई ने सदर को सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। नासिर शाह की OGDCI में सिंध की नुमाइंदगी और दीगर मामले में सदर को ब्रीफिंग। नासिर शाह का कहना था कि बिजली कंपनीज में सिंध की नुमाइंदगी ना होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी ब्रीफिंग।
सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सिंध के तवानाई मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। भारत को दिफाई बरामदात के महाज पर बड़ा धचका। ब्राजील ने भारतीय साख्ता आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने से इनकार कर दिया। ब्राजील भारत की बजाय ईआरपी कंपनी से जदीद सिस्टम की खरीदारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के फैसले को भारत के लिए एक अहम सफारती और दिफाई नाकामी करार दिया जा रहा है। अमेरिका के फौजी अड्डों पर दोबारा भी हमला कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का अमेरिका को इंतबाह। कहा, कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाना बड़ी कार्रवाई थी। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है, ईरान किसी ऐसे मुआहिदे को कबूल नहीं करेगा जिसमें उसे पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा करने का हक ना दिया जाए। तेहरान में गैर मुल्की सफीरों से खिताब करते हुए कहा, हमने अफजूदगी के लिए कुर्बानियां दी हैं, इससे पीछे नहीं हट सकते। गजा में इस्राएली फौज की अंधोनाक बमबारी ना थम सकी। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनस, दीर अल-बला, बैतुल्लाहिया समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। इंसानी इमदाद के मराकज़ पर भी वहशियाना हमला। रोची के एक लुकमे की तलाश में 27 अफराद लुकमा अजल बन गए। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकार आपे से बाहर हो गए। इंतहा पसंद सहयोनियों ने 20 साला फ़लस्तीनी नैयाद अमरीकी शहरी सैफुल्ला मसलत को बेरहमी से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया, जबकि एक और फ़लस्तीनी नौजवान हुसैन अश-शलाबी आबादकारों की फायरिंग का निशाना बने। उन्होंने वाक़े को नाकाबिल तसव्वुर जुल्म करार देते हुए अमरीकी महकमा खारजा से फौरी और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर दिया। टेक्सास में पहले इतनी तबाही कभी नहीं देखी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टेक्सास के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया जो खौफनाक था। सैलाब में बच्चों की हलाकत अफसोसनाक है। अभी भी बहुत से बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। इंतजामिया रेस्क्यू वर्कर्स ने बेहतरीन काम किया। उनकी कारकर्दगी को सराहता हूँ। कोस्ट गार्ड्स ने 169 बच्चों की जान बचाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और तजारती पत्ता खेल दिया। यूरोपीय यूनियन ने मेक्सिको पर 1 अगस्त से 30% दरामदी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर इन ममालिक ने जवाबी कार्रवाई की तो मजीद सख्त मौशी इक़दाम किए जाएंगे। रूस के ड्रोन हमलों से यूक्रेन एक बार फिर लर्ज उठा। मगरबी इलाकों पर ड्रोन्स और मिसाइल की बारिश से कम 4 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूस ने 597 ड्रोन्स और 26 क्रूज मिसाइल फायर किए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मगरबी ममालिक के इत्तेहादियों को सिर्फ इशारों की बजाय मुअस्सर इक़दाम करना होंगे। रूस को मज़ीद पाबंदियों के ज़रिए ही रोका जा सकता है।